बच्चों, आपका इंद्र की क्लास में स्वागत है। आज करेंगे प्रश्नावली 8.1। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से हम इसको हल करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है, अब देखो, इसे हल करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय कुछ सूत्र की आवश्यकता होगी। ठीक है, जो मैं आपको लिखा देता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय, देखो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। एक होता है इसमें समकोण त्रिभुज, यहाँ 90 डिग्री का कोण। अब यहाँ इसमें देखो, इसमें तीन भुजा होती है। ठीक है, एक ये और एक। इसमें देखो, इसे बोलते हैं हम कर्ण। जो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा होगी तो उसको क्या बोलते हैं हम? कर्ण। यह आपको आधार, ठीक है। और ये होती है हमारी आधार, और इसको बोलते हैं लंब। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। समकोण त्रिभुज जो रहता है, जहाँ 90 डिग्री का कोण होगा, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। ठीक है, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसका जो सूत्र होता है, ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो, जैसे आपको इसमें दो भुजा दे दी, ठीक है, एक लंब दे दी, एक आधार दे दी। अब हमको कर्ण निकालना, तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, मान लो जैसा आपको कर्ण दे दिया और आधार दे दिया, तो आपको क्या निकालना? लंब। तो आप कौन सा सूत्र लगाएंगे? ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे आप लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, यह बात भी ध्यान रखना। अब जैसे आपको लंब दे दिया, कर्ण दे दिया, ठीक है, क्या निकालना हमको? आधार। तो आधार निकालने के लिए हम कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर, ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ जैसे हमारे पास क्या है? समकोण त्रिभुज। ठीक, अब देखो इसमें सबसे लंबी भुजा कौन सी है? ठीक है, सबसे लंबी भुजा हमारे पास ये है। ठीक, तो ये बात भी ध्यान रखना, कर्ण जो होता ये सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, हमारे पास जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको हम कर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान अच्छे से रखनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ, ये आपका सूत्र हो गए। अब यहाँ देखो, मैं कुछ सूत्र आपको लिखा देता हूँ। जैसे साइन कोस टैन कोसक और सेक और कोट। एक हमारे पास होता लाल बटे का। ठीक है, समझ लो। अब यहाँ देखो, मैंने आपको अभी सिखाया था कि हमारे पास ये तीन भुजा होती है, कर्ण और लंब और आधार। ठीक है, अब यहाँ देखो, एल को बोलते हैं हम लंब, ए को लिखते हैं आधार, और
ए को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो लाल बटे कक्का का हमारा क्या होगा, साइन थीटा बराबर, ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कन, ठीक है। अब यहाँ से देखो कोस का निकालो, तो कोस थीटा बराबर हमारे पास जो होगा आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब यहाँ से tan थीटा का निकालो, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको क्या याद करना, लाल बटे काका, ठीक है, ये आपको याद रखना। अब यहाँ से देखो साइन का ये हमारे पास निकल, अब जैसे हमें कोसक का निकालना है, ठीक है। तो कोसक का हम जब यहाँ से निकालेंगे कोस थीटा बराबर, तो कोस थीटा का होगा हमारा कोसक थीटा कर्ण बटे लंब, ठीक है। सेक का निकालेंगे हम, तो ये होगा हमारे पास कर्ण बटे आधार, और कोट थीटा का निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये होगा हमारे पास आधार बटे लंब, ठीक है। और एल क्या है, लंब, और के क्या है हमारे पास कर्ण, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब और कर्ण के अनुपात को हम साइन थीटा बोलते हैं, ठीक। कोस थीटा क्या होता है, आधार और कर्ण के अनुपात को हम कोस थीटा बोलते हैं। टेन थीटा क्या होता है, लंब अनुपात आधार के आधार को हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये सूत्र होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो मैं वो आपको सूत्र लिखवा देता हूँ, ठीक है। जैसे देखो साइन थीटा गुणा कोसक थीटा, ठीक है, ये इसके बराबर होता है अपन, कोस थीटा गुणा साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1, ठीक है। तीसरा होता है tan थीटा गुणा कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1, ठीक है। अब यहाँ देखो उस सूत्र की आवश्यकता और होगी आपको, जैसे साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, ठीक है, और दूसरा होता है कोसक थीटा बराबर 1/sin थीटा, अब तीसरा होता है sec थीटा बराबर 1/, ठीक, यहाँ सॉरी यहाँ क्या होगा हमारा कोसक थीटा, ठीक है, सॉरी यहाँ कोसक थीटा होगा। और कोसक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, और sec थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे हमने कोसक थीटा बराबर निकालना है, ठीक है, साइन थीटा आ गया। अब कोस थीटा बराबर क्या होगा हमारे पास 1/sec थीटा, ठीक है। अब तीसरा होगा हमारे पास और tan थीटा बराबर क्या होगा 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर क्या होगा 1/tan थीटा, ठीक है। मतलब यहाँ एक बात याद रखना कि साइन कोसक का उल्टा होता है, और sec cos का उल्टा होता है, और tan cot का उल्टा होता है, ठीक है। यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ देखो कुछ और आपको सूत्र लिखा देता हूँ, जैसे tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है, और दूसरा सूत्र होता है कोट थीटा बराबर कोस थीटा और साइन थीटा। ये इन सूत्र की आवश्यकता आपको बहुत अधिक पड़ेगी सवाल करने के लिए, ठीक, ये सूत्र आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक। अब देखो सवाल करते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम से। पहला सवाल है हमारे पास, त्रिभुज ABC में जिसका कोण P समकोण है और AB बराबर 24 सेमी
और BC बराबर 7 सेमी है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब पहला सवाल है इसमें कि साइन ए और कोस ए का मान निकालना और साइन सी और कोसक सी का मान निकालना। ठीक है, ये हमारे पास क्या है सवाल है। अब देखो इसमें हमको बोला है यहाँ समकोण त्रिभुज बना लो। ठीक है, अब देखो इसमें हमको समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या है B, तो यहाँ क्या होगा B। ठीक, इसे A बोल दो, इसे C बोल दो। ठीक, अब देखो हमारे पास दिया है कि ए बी बराबर 24 सेमी है, तो ए बी का मान कितना हो गया 24 सेमी। ठीक है, और बी सी का मान दिया है हमको 7 सेमी। ठीक है, कि इसमें हमको दिया है कि आधार हमारे पास 7 है और लंब क्या है हमारे पास 24। ठीक है, तीसरी भुजा हमको निकालनी है कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय का मैंने आपको सूत्र बताया था, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ एक बात और ध्यान रखना, क्या निकालना हमको कर्ण। ठीक, लंब निकालते तो हम क्या लगाते सूत्र, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें सिंपल सा क्या करना है आपको, मान रखना। अब लंब कितना दिया है हमको 24 का वर्ग। ठीक है, और आधार कितना है 7 का वर्ग। अब 24 का वर्ग कितना होता है 576 प्लस 7 का वर्ग कितना 49 कर्ण स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं ए सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 625। 625। अब यहाँ ए सी निकाला हमने, तो यहाँ कितना आ गया 625 पे वर्ग। ठीक है, अब इसका 625 का क्या होता है आंसर 25। ए सी बराबर हमारे पास तीनों भुजा आ गई। ठीक है, ए सी आ गया 25। अब देखो इसमें पहला सवाल जो दिया है हमको कि साइन ए और कोस, ठीक है, इसके मान निकालने। तो हम क्या करेंगे इसमें, जैसे यहाँ ए का मान निकालना। ठीक है, और यहाँ बी सी, इनके मान लिख लो। ठीक है, कर्ण क्या है 25 और आधार क्या है 7 सेमी, और ये क्या है हमारे पास 24 सेमी। अब यहाँ देखो इसमें क्या होता है कि देखो इसमें हमने क्या करा, इसमें ए का मान निकालना। ठीक है, जिससे हमने क्या माना कोण। अब जहाँ आपको ये बात ध्यान रखना, कोण के सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब होगी। ठीक है, इसमें क्या हुआ लंब ये हुआ और आधार ये हो गया। ठीक है, एक कोण पे निकालना है, कर्ण हमारे पास है, ये कर्ण चेंज नहीं होता। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी। अब यहाँ देखो साइन ए बराबर होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण। ठीक है, और लंब कितना है हमारे पास 7 और कर्ण कितना है हमारे पास 25। ठीक है, अब दूसरा मान क्या निकालना है आपको कोस ए।
अब कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा इसमें, इसमें देखना, ठीक है, ये अलग है, और आधार कितना है इसमें 24 और कर्ण कितना है 25 आंसर, ठीक है, ये आगे इसके आंसर। अब देखो यहाँ इसमें दूसरा ऑप्शन है कि साइन सी और कॉस सी, ठीक है, तो इसके लिए चित्र बनाना, ठीक, अच्छे से समझना। अब कर्ण ये बड़ी भुजा कितनी है 25 और ये 7 और ये कितना है 24। अब देखो ये तो बी है हमारे पास और ये है था ए और ये है हमारे पास सी। अब सी कोण पे निकालना हम, ठीक है, क्या निकाला सी कोण, तो कोण के सामने वाली भुजा जो होगी वो होगी हमारे पास लंब, ठीक है, क्या होगी हमारे पास लंब। अब आधार क्या होगा इसमें 7, कर्ण हमारे पास है, ये कर्ण हमारे पास चेंज होता नहीं है, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इसमें हमारे पास 24, ठीक है, ये क्या है हमारे पास यहाँ 24, और कर्ण कितना है 25, ठीक है। अब कोस सी का मान निकालो, कोस सी, कोस बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारे पास यहाँ, आधार इसमें देखो, ठीक है, आधार क्या है 7 और कर्ण कितना है 25, ये आगे इसके आंसर। क्वेश्चन दूसरा है, ठीक है, क्वेश्चन दूसरा है हमारे पास कि tan p, ठीक है, tan p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें हमको चित्र दिया है कि इसमें लंब कितना है 12 सेमी और कर्ण है इसमें 13 सेमी, ठीक है, और आधार हमको निकालना, ठीक है, तो हम देखो क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस ठीक है, क्या होता है हमारे पास कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, जिसमें हमको क्या निकालना आधार निकालना, ठीक है, तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें कर्ण कितना दिया है हमको 13 का वर्ग, ठीक है, और लंब कितना है 12। अब देखो इसका वर्ग का मतलब होता है कि 13 गुणा 13 और 12 गुणा 12, ठीक, आधार स्क्वायर बराबर। अब 13 की गुणा 13 से करो, ठीक है, 13 गुणा 13, 3 3 9, 3 निकम 3 और 3 1, ठीक है, 9 6 169, ठीक है। अब 12 का की गुणा 12 से करेंगे तो आएगा 144। अब इसमें से इसे माइनस करो 5 2 आधार स्क्वायर बराबर, ठीक है, आधार यहाँ से निकालो तो वर्गमूल में क्या आएगा 25, जिसका आंसर क्या है 5, ठीक है, आधार आ गया हमारे पास 5। अब देखो इसमें हमको क्या बोला है कि tan p, ठीक है, tan p माइनस कोट आर का मान, ठीक है। अब देखो हम tan p का मान निकालेंगे तो इसे क्या मानेंगे कोण, तो हमारे पास क्या होगा लंब होगा फिर,
ठीक है। आधार हमारे पास फिर ये होगा, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan p का मान यहाँ से कितना होगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। लंब कितना है इसमें, बटे आधार, लंब 5 और आधार कितना हो गया हमारे पास 12, ठीक है। अब यहाँ देखो किसका मान निकालना है, कोट आर का, ठीक। तो हम यहाँ इसको जब इसे कोण मानेंगे, ठीक है, तो लंब क्या होगा हमारे पास 12 और आधार क्या होगा 5, ठीक है। तो आधार कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है हमारे पास 12, आधार कितना है, नहीं यहाँ आधार क्या होगा हमारे पास 5, ठीक है। आधार 5 होगा और लंब क्या होगा हमारे पास 12 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ tan p माइनस कोट r का मान निकालना, इनके मान रख दो 5/12 माइनस 5/12, तो आंसर कितना है 0, ठीक है। ये इस पे क्या है, सवाल तीसरा है हमारे पास, यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। अब देखो साइन थीटा बराबर साइन a मतलब, ठीक है, 3/4 साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो यहाँ से लंब कितना हो गया 3 और कर्ण कितना हो गया 4, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब देखो इस तरह के सवाल जो हम करते हैं वो करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। किससे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में आपको मैंने बहुत आसान से समझाई थी, ठीक है। इसे ये मान लो बी और सी, ठीक है। हमारे पास इसमें जो है लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 4, ठीक है, क्योंकि कोण के सामने बल हो जाए कर्ण, ठीक है। अब यहाँ देखो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये हो गया हमारे पास आधार। हमको क्या निकालना है इसमें, आधार निकालना। यह एक बात ध्यान रखना, सबसे वाली भुजा को, सबसे बड़ी वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ण, ठीक है। क्या निकालना है हमको आधार, ठीक है। लगा दो पाइथागोरस पे, जो होता है हमारे पास कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। आधार निकालना हमको, तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कर्ण कितना है इसमें हमारे पास 4 और लंब कितना है इसमें 3 स्क्वायर, ठीक है। 4 चौक 16 3 3, तो यहाँ से कितना बचा हमारे पास 7 बचा, ठीक है। आधार बराबर, ठीक है, आधार स्क्वायर। अब यहाँ से आधार निकाला हमने, तो 7 पे क्या आ गया वर्ग, ठीक है। आधार, अब आधार कितना वर्गमूल 7, ठीक है। अब देखो tan थीटा cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना है इसमें वर्गमूल 7 और कर्ण कितना है
4। ठीक है, एक आंसर हमारा ये हो गया। और दूसरा है हमारा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है इसमें 3 और आधार कितना वर्गमूल से, लंब बटे आधार। ठीक है, ये आगे समझ। अब जो क्वेश्चन है कल अगली क्लास में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।